नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्या आपको यहाँ पर इन स्टॉक में इन प्राइस के ऊपर लंबी अवधि के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए या कुछ भी क्यों खरीदारी करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन मतलब जो कुछ मैं सोचता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो कृपया करके आप इनको समझिए और डिसीज़न अपने आप से लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके ऊपर आपको ब्रीफली समझना होगा। तो कुछ स्टॉक यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स के यहाँ पर नाम आपके साथ डिस्कस करूँगा और उनमें आपको क्यों खरीदारी करना चाहिए, क्यों उनमें होल्ड करना चाहिए, क्यों उनसे निकल जाना चाहिए, इसी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है जिन स्टॉक के बारे में, उसी स्टॉक के बारे में यहाँ पर डिस्कस भी करूँगा। तो सबसे पहले जो स्टॉक आता है वो है आईटीसी। आईटीसी में आपको क्या करना चाहिए, देखिए ये वीडियो कोई फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बेस करके कोई पूरा फंडामेंटल एनालिसिस मैं इस वीडियो के अंदर नहीं करूँगा। तो ऊपर से मैं आपको बस बताना चाहूँगा, अगर आप आईटीसी में खरीदारी करना चाहते हैं तो इस लेवल के ऊपर या फिर किसी भी लेवल के ऊपर खरीदारी कीजिए, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट कम से कम 3 से लेकर 5 साल तक होना चाहिए। अगर आप 3 से लेकर 5 साल तक आईटीसी को रख पाएंगे तो आईटीसी आपको एक अच्छा रिटर्न देकर जाएगा, ये आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह दिया था डिस्क्लेमर के तौर पे कि आपको निवेश करने से पहले अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस ज़रूर से करना होगा, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग साबित हूँ। ठीक है, तो आईटीसी में जैसा कि मैंने आपको बोला कि 3 से 5 साल तक आपको यहाँ पर समय देना हो सकता है। एल एन टी की बात करें, लार्सन एंड ट्यूब्रो, तो इस कंपनी में आपको क्या करना चाहिए, देखिए पैसा तो आपको कहीं ना कहीं रखना ही है, लगाना ही है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर बैठे रहना चाहते हैं, तो एल आपके लिए एक अच्छा बेट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो खरीदारी कीजिए, आपका पैसा कहीं खो नहीं जाएगा, आपका पैसा डूब नहीं जाएगा। इसकी मतलब ये तो आप पक्के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आपका पैसा डूब नहीं जाएगा, एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। हो सकता है स्टॉक का प्राइस यहाँ पर आपको मूवमेंट ना दिखाए शॉर्ट टर्म में, लेकिन लंबी अवधि के लिए एल अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, जितने दिनों के लिए चाहे आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। ये स्टॉक मार्केट का लीडर है, मार्केट का राजा है, तो ये स्टॉक तो हमेशा आपको अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। हो सकता है 1-2 साल या फिर कभी कभी ये स्टॉक आपको मार्केट को अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखे, लेकिन घबराइए मत, जब ये स्टॉक आपको मौका दे तब स्टॉक को आपको खरीदारी ही करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक का अगर आप फ्यूचर की बात करें, कंपनी की फ्यूचर की बात करें, तो अभी भी अगर आप देखें तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो और इंडिया की नंबर 1 कंपनी ही रहेगी अगले कई दशक तक। मतलब मुझे तो कोई ऐसी कंपनी नज़र नहीं आती जो इस कंपनी के मतलब रिलायंस को टक्कर दे जाए, और रिलायंस का जो मार्केट कैप है उसके आसपास भी कोई यहाँ पर कंपनी आता हुआ मुझको अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप सेकंड कॉम्पिटिटर की मतलब सेकंड इसके जो मार्केट कैप के हिसाब से वो टीसीएस है, तो टीसीएस को भी इसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो आप रिलायंस के में जब भी आपको यहाँ पर मौका मिले तो खरीदारी करने की ही सोचें, और जितने दिनों के लिए आप चाहे, जब तक आपको ठीक लगे रिलायंस में आप होल्ड ही करके बैठे। रिलायंस आपको अच्छा रिटर्न ज़रूर से कमा कर देने की क्षमता रखती है। उसके बाद आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। देखिए स्टॉक के ऊपर मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी आईओसी का स्टॉक मुझको कैसा लगता है, देखिए इस प्राइस के ऊपर आईओसी का स्टॉक मुझको अच्छा लगता है। 86 रुपये के ऊपर आईओसी का स्टॉक मुझको अच्छा लगता है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर ऊँचे भाव पर ये स्टॉक को खरीद के रखा है, तो उनके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप देखिए अपने रिस्क को समझिए, अपना जो पैसा है कितना आपने लगा रखा है, और उस पैसे की आपको क्या शॉर्ट टर्म में ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो स्टॉक है, जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां अच्छे डिविडेंड देती है। बाकी इन कंपनियों में बहुत ज़्यादा उछाल आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो कुछ यहाँ पर चल रहा है, तो हो सके कभी आईओसी में भी आपको वही देखने को मिले। तो जब देखने को मिलेगा तब हो सकता है स्टॉक में आपको ज़्यादा उछाल यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मुझे आईओसी के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी हो जाएगी इसकी उम्मीद नहीं है। बाकी मार्केट है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, सारा कुछ अनसर्टेनिटी के अंदर है, कुछ भी यहाँ पर कहना मुश्किल है। हो सकता है जो ऑयल की प्राइसेस है उसमें कुछ यहाँ पर चेंजेस आ जाए और उस वजह से आईओसी में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिले। बाकी ऑटो इंडस्ट्री जब तक यहाँ पर अच्छे तौर से यहाँ पर सारा कुछ लॉकडाउन वगैरह जो सारा कुछ है, जो कंप्लीटली जब तक ये सारा कुछ जो प्रोसेस है और कोविड की जो वैक्सीन है वो वैक्सीन पूरी तरह से मार्केट में नहीं आ जाता, सब लोग ठीक होने ना लग जाए, कोविड का जो इम्पैक्ट है वो खत्म होता हुआ जब तक नहीं आता, तब तक इन स्टॉक में नॉर्मल केस में मैं बात कर रहा हूँ, इन स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी सरकारी कंपनी है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर चौकन्ना रहना चाहिए। डिविडेंड अच्छा बांटती है, अगर आप डिविडेंड के लिहाज से यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। ये प्राइस अच्छा है, फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो इस प्राइस के ऊपर भी आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं।
लेकिन ऊंचे भाव पे जिन्होंने लेके रखा है उनको एक बार सोचना चाहिए, एक बार आप अपने वित्त सलाहकार की राय लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। लेकिन फ्रेश खरीदारी करने के लिए ये लेवल अच्छा है, मुझको अच्छा लगता है। बाकी आपका पैसा है, आपकी मर्जी, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आता है गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो ये स्टॉक के ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, सरकारी कंपनी है, डिविडेंड अच्छा बांटती है, यही कुछ है। मैंने यहाँ पर जैसा कि आपको कहा कि गैस का जो डिमांड है वो रहेगा, तो गेल इतना भी ज़्यादा मुझको बुरा नहीं लगता। अगर आप चाहें तो इस प्राइस के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको अच्छा खासा गेन भी होता हुआ यहाँ पर दिखे। तो गेल में आपको इस प्राइस के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, अगर आपको मौका मिले तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। बाकी जिन्होंने ऊंचे भाव पे लेके रखा है, उसी तरह जैसा मैंने आपको आईओसी के बारे में बताया, आप अपने वित्त सलाह करके राय लीजिए, अपना पैसा कितना लगा के रखा है वो आप देखिए, और अगर आप चाहे तो किसी अच्छी ब्लू चिप स्टॉक में यहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं। उसके बाद ओएनजीसी, देखिए सदाबहार स्टॉक हुआ करता था एक ज़माने में, तो वो ज़माना तो मतलब पुराना हो चुका है। अभी ओएनजीसी का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा ब्राइट मुझको नज़र नहीं आता। बाकी जो लोग चाहते हैं यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर खरीदारी करना, तो इस प्राइस के ऊपर ओएनजीसी में आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ खो जाएगा ऐसा कुछ नहीं, ओएनजीसी में हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म के अंदर ही पैसा बनता हुआ दिखे, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत साबित हो सकता हूँ। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा अपने रिसर्च कीजिए, अपना रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। बाकी शॉर्ट टर्म के ऊपर ओएनजीसी में पैसा बन सकता है, इसकी उम्मीद मुझको नज़र आती है। तो कब कोई क्या ऐसा खबर आ जाए कि ओएनजीसी का प्राइस, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ओएनजीसी का प्राइस एक दिन में बहुत ज़्यादा धड़ाम से बढ़ गया, तो उसी तरह ये खबरों वाले स्टॉक बन चुके हैं। एक ज़माना में हुआ करता था, निफ्टी का नंबर 1 कंपनी हुआ करता था, अभी आप बात करें तो बहुत नीचे आ चुका है। तो ओएनजीसी में आपको अपना रिस्क जो है उसको समझना होगा। डिविडेंड के लिहाज से आप अगर रुकना चाहें तो डिविडेंड के लिहाज से रुक सकता है। तो सरकारी कंपनी में क्या होता है, सबसे बड़ा जो प्रमोटर होता है वो सरकार खुद होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद होती है, तो इस वजह से डिविडेंड अच्छा मिलता है। तो डिविडेंड के लिहाज से रहना चाहते हैं तो ये 3 कंपनी ही अच्छी है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। ओएनजीसी में भी फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो ये लेवल अच्छा है, बहुत ज़्यादा कुछ खोने को है ऐसा मुझको नज़र नहीं आता। बाकी आप अपना रिसर्च कीजिए। उसके बाद एनटीपीसी, देखिए एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में इस प्राइस के ऊपर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो अपना रिस्क जो है, रिस्क को बहुत ज़्यादा समझना होगा, और क्या कुछ रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं इस सेक्टर के लिए वो भी आपको समझना होगा। क्या न्यूज़ आती है, क्या न्यूज़ चल रहा है, इसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में पैसा बने तो पैसा लेकर आप निकल जाइए, ऐसे स्टॉक में आप अपना कोर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। हो सकता है ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा भागता हुआ दिखे, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। खबरों वाले स्टॉक बन चुके हैं, तो यहाँ पर भी आपको नज़र रखना चाहिए जिन्होंने ऊँचे भाव पे लेके रखा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, हो सकता है आपको ये बात बुरा लगे कि मैं बार बार आपको वित्त सलाहकार की राय लेने की सलाह क्यों देता हूँ। देखिए स्टॉक मार्केट में आपने कितना पैसा कहाँ पे लगा कर रखा है मुझको नहीं पता, मुझको जानने के कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि आपने कितना पैसा लगा कर रखा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने पैसे को ठीक तरह से मैनेज किया हुआ है या नहीं, इसके ऊपर आपको देखना चाहिए। ऐसे किसी स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा कोर मोटा इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं कर देना चाहिए। सरकारी कंपनी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखना चाहिए। सरकारी कंपनियों का इतिहास पूरा कर देख लीजिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट को आउट परफॉर्म कर दिया है, ऐसा कभी मुझको नज़र नहीं आता दिखता हुआ। तो आपको यहाँ पर सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। डिविडेंड की बात करें तो 4% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, बहुत ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है डिविडेंड यील्ड में। तो देखिए स्लो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो ये स्टॉक रिटर्न देता है। रिटर्न की बात करें तो ऐसा इतना भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर आप अगर चाहे तो स्विच कर सकते हैं, कौन से स्टॉक में स्विच करना है वो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसके ऊपर राय देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने यहाँ पर ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगा के रखा है तो यहाँ पर आप थोड़े दिन के लिए वेट भी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डेट मेंशन करना चाहूँगा 7 अगस्त 2020, इस डेट में मैं बात कर रहा हूँ कि आप थोड़े दिन वेट कर सकते हैं, आपको हो सकता है अच्छा खासा रिटर्न मिले, लेकिन प्रॉफिट बनते ही आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक खबरों वाले स्टॉक बन चुके हैं, खबर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। तो स्टॉक में आपको चौकन्ना भी रहना चाहिए। फ्रेश खरीदारी की बात करें तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा कुछ बुरा भी नहीं है खरीदारी करने के लिए। उसके बाद कोल इंडिया, देखिए ये स्टॉक मुझको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये मैं नहीं कहूँगा। तो कोल इंडिया में बात करें तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोल इंडिया में मेरा निजी निवेश भी है। तो कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया डिविडेंड के लिहाज से अच्छा है, और इस सेक्टर की डिमांड रहेगी। हो सकता है जो प्रोडक्शन डिमांड है उसमें डाउनग्रेड किया गया है, खबर आया है। तो क्या कुछ होता है ये मुझको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ, इन्वेस्टेड रहूँगा, चाहे इसका प्राइस कितना भी आ जाए। तो डिविडेंड के लिहाज से भी अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, लेकिन मेरे बोलने से मैं रुकूंगा, इसकी वजह से भी आपको नहीं रुकना चाहिए। आप अपना रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। बहुत ज़्यादा स्लो
एक मूव देता है ये स्टॉक और नीचे ही जा रहा है, बार बार नीचे ही जा रहा है। तो इस वजह से आपको देखना चाहिए। इसका आईपीओ जो आया था, आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ हुआ करता था एक किसी ज़माने में। तो अभी आप बात करें तो 129 रुपये के भाव पे स्टॉक आपको मिल रहा है। डिविडेंड अच्छा बांटती है कंपनी, लगभग 9% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड के लिहाज से मैं स्पेशली आपको कहना चाहता हूँ, डिविडेंड के लिहाज से अगर आप कोल इंडिया खरीदना चाहते हैं तो कोल इंडिया, ऐसा तो कोई यहाँ पर रूल ही नहीं है मार्केट में कि डिविडेंड के लिहाज से कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आपको एक उम्मीद भी दिखेगी और डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। कि उम्मीद इस बात की दिखेगी कि कोल इंडिया कभी बढ़ सकता है, ये उम्मीद कोल इंडिया में आप लगा सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में उम्मीद नहीं चलती, स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल चलते हैं। तो यहाँ पर मैं जो सोचता हूँ मैं वही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हो सकता है आप मेरे बात से यहाँ पर पूरी तरह से मतलब डिसएग्री करे, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। मैं क्या सोचता हूँ मैं आपको बस वही बताता हूँ इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर। तो आपको समझना और जो करना है वो अपने आप से करना है, डिसीजन अपने आप से लेना है। किसी के बोलने से, रिकमेंडेशन से, कुछ भी करने से आपको अपना पैसा जो है वो अनाप शनाप कहीं पे भी लगाना नहीं है, निकालना नहीं है। तो इस बात के ऊपर आपको गौर करना चाहिए। बाकी आप कैसे अपने लिए एक बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना सकते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेकार लगे अगर वीडियो तो डिसलाइक करने के बाद अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो देखिए बाकी के वीडियोस को, उसके बाद एक डिसीजन लीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आपको मिलेंगे इस चैनल के ऊपर, तो जाइए उनको देखिए और एक डिसीजन लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।